तेजस्वी यादव के समर्थक सावधान। आज हम इसी मुद्दे पर कुछ विशेष जानकारी लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि आप आरजेडी के समर्थक हैं, यदि आप महागठबंधन के समर्थक हैं, यदि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और हमें आशा है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो अन्य आरजेडी के समर्थकों तक भी ये वीडियो पहुंचा देंगे, जो कि बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं, यह खबर भी समाज से जुड़ा हुआ है और संबंधित है बिहार में चलने वाली जन विश्वास यात्रा से, जिसका कि नेतृत्व तेजस्वी यादव जी स्वयं कर रहे हैं। हाँ, आज मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा जो है वो आरंभ हो गई है और इस जन विश्वास यात्रा के आरंभ होने के साथ ही बिहार की राजनीति इतनी जबरदस्त गर्मा गई है, जो कि आप तमाम दर्शकों को महसूस हो रहा होगा। अब याद रखिएगा कि तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, आपको क्या करना है वो आज हम बताने वाले इस वीडियो में। क्योंकि जन विश्वास की यात्रा जिसको मैं देख रहा था, तो बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी बारीकियां जो हमें नजर आई, जो आपको बतानी है। तेजस्वी यादव के समर्थकों को समझना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो इतनी बेहतर बातें जो आपके नेता कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं ना, वो सब गुड़ का गोबर हो जाएगा। हाँ, हम आपको कहना चाहते हैं, आपको याद होगा कि जो आरजेडी की छवि बनाई गई किसी भी माध्यम से हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, जो आरजेडी की छवि बनाई गई, उस छवि को बेहतर बनाने के लिए तेजस्वी यादव जी ने काम जो आरंभ किया है, खासकर इस जन विश्वास की यात्रा में, हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इससे बहुत प्रभावित हो जाएंगी। बहुत सारा चीज माहौल जो है वो बड़ा ही बेहतर बनेगा, जिससे कि बिहार का विकास होगा। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार का विकास संभव है। चूंकि कहते हैं ना कि पक्ष या विपक्ष दोनों जब मजबूत होता है, तभी जाकर मुद्दा सामने आता है, तभी जाकर बातें होती है और तभी जाकर सरकार जो है समाज का विकास करती है। तो जबरदस्त हो रहा है। अब हम बात उस मुद्दे पर आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आज इस जन विश्वास की यात्रा जो है इसको मैं देख रहा था, कई सारे चैनलों पर कुछ बातें जो सामने आ रही थी वो मैंने देखा। तेजस्वी यादव किस तरह से बेहतर तरीके से अपनी बात को रख रहे थे। उन्होंने नौकरी की बात करी, उन्होंने समाज की बेहतरी को लेकर क्या योजना बनाई थी उस पर बात की। 17 जो महीने की जो सरकार के साथ जो सरकार में जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया उसकी बात की। चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्नति की गई है बिहार में, जिस तरह से अस्पतालों का जो विकास किया गया है उस पर उन्होंने बात रखी है। जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया उन्होंने बात की। जो आपके भर्ती जो प्रक्रिया रही, जो सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया जिस पर उन्होंने बात करी, वो भी मानदेय को बढ़ाने की बात है, उस पर भी उन्होंने बात कहा है। और ये बातें तमाम जो दर्शक हमारे हैं वो देख सकते हैं चैनल में। और ये इस बात को लेकर एक बेहतर माहौल देखने को मिला। जहां जहां भी अगर आप देखेंगे आपको जनसैलाब उमड़ रहा है और ये बातें बहुत ही बेहतर साइन है बिहार के विकास को लेकर। अब ध्यान रखिए, इसमें एक वीडियो पर आकर मैं अटक गया, जो कि समर्थकों से एक चैनल जो यहां पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा, कि जो हमारे जो रिपोर्टर बंधु एक बात कर रहे थे, उन्होंने जब समर्थकों से एक सवाल पूछा कि जो सरकार जो है वो 17 महीने आप कह रहे हैं कि हमारे जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की नौकरी दे रहे हैं, तो उन्होंने जनता से पूछा आप क्या महसूस करते हैं 17 महीने में उन्होंने नौकरी दी है, या जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो उन्होंने नौकरी दी है। तो उस सवाल का क्या जवाब देते हैं और किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, यही बात पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। आप इसको देख लीजिए। देखिए, ये वीडियो जो है ये आपके मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ये वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, चूंकि आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो डायरेक्ट मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा अगर आप तेजस्वी यादव के समर्थक हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, देखिए सरकार ने नहीं किया, नीतीश कुमार ने नहीं किया, ये सही है। तेजस्वी जो किए हैं 17 महीना में, वो नीतीश नहीं किया है 3 साल 4 साल में, यही ना पूछना चाह रहा है। कहाँ से, मतलब क्या बता आपको बता, सो बताइए। लेकिन नौकरी तो
नीतीश कुमार दिए ना मुख्यमंत्री, तो वो थे। कहा मुख्यमंत्री पहले के आय से पहले जो थे उसमें बीजेपी में तो नहीं नौकरी था। तेजस्वी में जैसे ही आए नौकरी बंटाने लगा, तो समझ रहे हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव 17 महीना में 4 लाख नौकरी दिया है। वो बीजेपी में पहले था नीतीश, पलटू राम कहाँ दिया, अभी चल गया है। चलिए एहो बहाने दे दो ना, मतलब बिहार के जनता को दिखाने के लिए कि हम बीजेपी में आ गए हैं और तुम हम ही नौकरी दे रहे हैं। एहो बहाने बिहार के जनता का कुछ विकास हो जाए। उस साला पलटू भोसरी के 2025 में पलटू राम का बात खत्म है, एक भी सीट नहीं आने के लिए कि हम बीजेपी में आ। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ा ही अमर्यादित भाषा का इस जो युवा ने प्रदर्शित किया है। और ये चूंकि जन विश्वास यात्रा है, वहां पर मुजफ्फरपुर के मैदान में इस युवा ने ये बात को रखा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के लिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, किसी भी पार्टी, किसी भी दल संगठन की जो बातें होती है ना, ये विचारधारा पर आधारित होती हैं। और इस पर इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस बच्चे ने प्रयोग किया, इस युवा ने प्रयोग किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसको फिर से मैं आपको दिखाता हूं, तमाम दर्शक देखिएगा, ये जो बातें हैं आपको फिर से देख लेना है। मैं थोड़ा सा बैक करके आपको फिर से दिखा देता हूं, आप इसको ध्यान से फिर से देख लीजिएगा किस तरह इस युवा ने बात किया है। चलिए एहो बहाने दे दो ना, मतलब बिहार के जनता को दिखाने के लिए कि हम बीजेपी में आ गए हैं और तुम हम ही नौकरी दे रहे हैं। एहो बहाने बिहार के जनता का कुछ विकास हो जाए। उस साला पलटू भोसरी के 2025 में पलटू राम का बात खत्म है, एक भी। यहाँ पर इन्होंने बिहारी टोन में जिस बातों को रखा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ध्यान रखिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना या इस तरह की प्रतिक्रिया देना, आप किसी भी मीडिया के साथ अगर बात करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सोशल मीडिया पर भी या आपके नेशनल टीवी पर भी या कहीं पर भी अगर बातें रिकॉर्ड होती है तो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है और इसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है और इससे आपके नेता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। यही सब चीजों को लेकर बताया जाता है कि आरजेडी की जो पार्टी है, जिस तरह की बातें पहले आपको देखने को मिल गई होगी, ये समाज की बातें हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उसमें नकारात्मक चीजों को बताया जाता है, तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, कुछ मैं दार्शनिक बातें भी आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई गार्जियन अपने बच्चे को बेहतर देखना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, तो क्या करता है? वो अपने बच्चे को दायित्व देता है, उस बच्चे को संघर्ष का रास्ता बताता है, उस बच्चे को मनोबल उसका बनाता है और कहता है आगे बढ़िए, हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से यात्रा का आरंभ किया है, आप उस वीडियो को भी यहाँ पर देखिए, बड़ा ही मार्मिक और बेहतर दृश्य आपको लगेगा कि यहाँ पर देखिएगा इस वीडियो में कि तेजस्वी यादव बाइट दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, देखिए जा रहे हैं, देखिए। और यहाँ पर लालू जी यहाँ पर है, इसमें देखिएगा, ये यहाँ लालू जी हैं। समक्ष अपनी बात को तो अब रखेंगे, देखिए, लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस भी जो है जनता के साथ जो है लेने का काम करेंगे। और आगे सब कुछ जो होगा, बातें हम लोगों ने पहले भी कही है। अब ध्यान देखिए, यहां पर लालू जी हैं, जिसको कि बिहार बहुत बड़ा नेता आप आज भी मानते हैं, और लालू जी अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए भेज रहे हैं। क्या उन्हें जानकारी नहीं है कि हमारा बेटा इस पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों से बात करेगा, उसमें मेहनत लगेगा, उसमें उसको जो संघर्ष करना है वो बात वो नहीं जानते हैं क्या? लेकिन ये यहाँ पर भेज रहे हैं और इसको जो तेजस्वी यादव जी को तिलक लगाकर आगे भेज रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि संघर्ष का रास्ता बेहतर है और उस संघर्ष के रास्ते से जो सफलता मिलती है ना, उसका रंग भी बड़ा शानदार होता है और उससे समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, अब आपको मैं एक संदर्भ ये भी बताना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से पाला बदला, क्या नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और वो फिर से बीजेपी में चले गए, क्या वो गलत है? ध्यान से आपको इस बात को सुनना है। मैं एक और वीडियो पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के जैसा कोई समाजवादी नेता हो ही नहीं सकता है। हाँ, मैं फिर से वही बात दोहराता हूं जिम्मेदारी के साथ कि नीतीश कुमार जी के जैसा समाजवादी नेता कोई हो ही नहीं सकता है, जिन्होंने समाज को एक बेहतर मैसेज दिया और कहा कि अपनी बेहतरी को देखो,
आज आप जाति, धर्म, संगठन, संप्रदाय और इन चीजों में जो उलझे पड़े हुए हैं ना, आप ध्यान से देखो, अपनी बेहतरी को समझो और आगे बढ़ो। इसका वीडियो जो है आगे पहले देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो डाल दूंगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो फैसला लिया है, तो क्या नीतीश जी को कहते हैं, आपने कह दिया कि वो पलट गए। इतने बड़े नेता जो कि आप समझ सकते हैं कई बार मुख्यमंत्री की जो शपथ उन्होंने ले ली है और इस तरह से वो मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। बिहार का तीसरा जो स्तर का जो पार्टी है जिसमें कि सबसे कह सकते हैं कि जो ये सब दिन मुख्यमंत्री रहे थे, क्या इनमें काबिलियत नहीं है? क्या ये यह बात नहीं जानते हैं कि हमारे जनता का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो ये बात नहीं समझते हैं कि हमारे जनता जो है वो हमको किस तरह से बात कहेगी? लेकिन याद रखिएगा, कुछ तो उनकी बातें और कुछ ऊपर वाले की बातें, जो प्रकृति का जो कहते हैं, जिस तरह कहते हैं बेहतरी लाने के लिए ना पूरी कायनात जो है वो काम करती रहती है। तो उनके द्वारा ये बातें हो गई और उन्होंने कहो या ये बातें उन्होंने कर दी कि तेजस्वी यादव को सीधे सीधे मुख्यमंत्री न बनाते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता पुनः बना दिया और साथ ही साथ संघर्ष का रास्ता चुनने को उन्होंने मौका दे दिया। याद रखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि मैं समाज पर, प्रकृति पर, लोगों पर और इस पूरे ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप ही कहेंगे कि नीतीश जी की जो इन्होंने जो बातें कही थी, नीतीश जी ने जिस तरह से इन्होंने मौका दे दिया, इस तरह इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वही बेहतर था और उसी से हमारे बिहार और समाज की भलाई हुई है, जिससे कि तेजस्वी यादव को नेता और बेहतर से बेहतर बनने का जो मौका मिला, आप उसके लिए शाबाशी देंगे, बधाई देंगे। और ये आप नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो में मैं आपको कहना चाहता हूं। अब आप ध्यान रखिएगा कि मैं फिर से कहना चाहूंगा वही बात कि नीतीश जी ने जो किया है आप उसको भूलिए। नीतीश जी ने जो किया है आप उस पर पर्दा डालिए, आप अपने नेता को फॉलो करिए। आपने क्या सुना कि जिस दिन सरकार गिर रही थी, जिस समय सरकार जो गिर गई और नई सरकार बनने को लेकर विश्वास मत जो बातें हुई थी, उस समय में भी तेजस्वी यादव ने किस शालीनता से बात रखी, आपने ध्यान दिया? आपको मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको ध्यान से देख लीजिएगा कि विधानसभा वाले में जो है कि विधानसभा के सत्र में वो लिंक हम आपको दिखा देंगे कि तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया कितना बेहतर कहा। उन्होंने, तेजस्वी यादव ने ये कहा नीतीश जी को कि आपको मैं दशरथ जी की तरह गार्जियन मानता हूं। जिस तरह महाराजा दशरथ ने भगवान राम को कहां भेजा, भगवान राम को लोगों के बीच भेजा, भगवान राम को जिस तरह से वनवास दिया था, तो भगवान ने भी कहा था कि आपने मुझे जिस तरह संघर्ष का रास्ता बताया, जो आगे बढ़ने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके लिए आजीवन आभारी रहेंगे। ऐसे तो आप पिता के रूप में हम आपके जो है ही, लेकिन आपने जो मौका दिया ये बेहतर है। वहीं से फिर जब राम लौटे तब जाकर उनको पूरे जो समस्या थी उसका निदान करने का उनको मौका मिला, या उन्होंने बहुत सारा कुछ निदान भी किया। तो ये जो संघर्ष का रास्ता है ये रास्ता बेहतर है। और चूंकि युवा नेता है तेजस्वी, आप तमाम आरजेडी के समर्थक को समझिए, तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, बहुत कुछ करना है अभी, बहुत सारे बेहतरी की बातें होंगी, बहुत सारी गड़बड़ी की बातें होंगी, बहुत सारी लांछन भी लगेगा, बहुत सारा समर्थन भी रहेगा और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव को तैयारी भी करना पड़ेगा। और हमें आशा है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव एक बेहतर नेता बनते हुए बिहार के विकास में अपना सहयोग दे पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, पक्ष हो या विपक्ष हो, मजबूत होना चाहिए। और यह एहसास हो रहा है कि तेजस्वी यादव जी ने इसी कार्यकाल में जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया या विपक्ष के नेता के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो ये बेहतरी है समाज के लिए और समाज बेहतरी से आगे भी हो पाएगा। हम फिर से कहना चाहते हैं कि ये वीडियो किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, किसी भी संगठन की बात नहीं है, इसमें किसी भी हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव को ही वोट करिए या आप बीजेपी को ही वोट करिए या आप इनको नहीं करिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये समाज की बेहतरी तभी संभव है जब आप एक दूसरे का सम्मान करें, जब आप किसी से विचारों का भेद रखें, आप किसी से अगर कोई मनमुटाव है या कोई ऐसी बातें हैं तो किसी खास बिंदु और मुद्दे पर कोई बातें हो सकती है जहां पर आप वहां पर उसमें समर्थ है या उसकी में सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप इसको लेकर लाठी लेकर मत घूमिए, आप इसको लेकर अपने जवान को गंदा मत करिए। ये आवश्यक है, तभी हमारे बिहार की छवि बेहतर होगी। और हम फिर से कहेंगे कि हमारा बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है, हमारा बिहार जहां के प्रथम राष्ट्रपति हमारे बिहार के रहे हैं,
तो ऐसे बिहार में अब शालीनता, सामर्थ्यता, सहयोग, समर्पण और संघर्ष की बातें होनी चाहिए। यहां पर अपनी भाषा का, मर्यादा का पूरा ख्याल रखिए। हम आपसे सबसे पहले गुजारिश करेंगे और तमाम आरजेडी की कार्यकर्ताओं, तमाम महागठबंधन के समर्थकों, तमाम तेजस्वी यादव के जो साथी हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने नेता को फॉलो करिए, उनकी बातों की शालीनता की, उनकी गंभीरता को समझिए, तभी जाकर हमारे बिहार में बेहतरी आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए फिर तैयार रहिए। हम फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम समाज की बेहतरी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बन रहिए चौपाल समाचार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पेज को भी लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और अगर कोई बातें हैं तो कमेंट के रूप में हमें बताइए। हम आप मिलकर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ना, बिहार में बेहतरी आएगी जब आप कमेंट करेंगे, जब आप हमें बताएंगे। हम आपके साथ और आप हमारे साथ बने, इसका सिलसिलेवार तरीका जो है वो कमेंट ही है, और हम उसका रिप्लाई करेंगे। यह आज की बातें थी। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।